हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जेटे एजुकेशन में। साथियों, आज है 15 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 नवंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल का रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष। भारतीय पार्श्व गायिका 3800 से अधिक गरीब और वंचित बच्चों के लिए हृदय सर्जरी के लिए पैसे जुटाई हैं और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। नाम है इनका पलक मुच्छल। विनबैक सैन्य अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच होता है। वियतनाम में इस बार हो रहा है हनोई में। और नोएडा शहर में भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया गया है एनटीपीसी नेत्रा में। आईआईटी संस्थान बॉम्बे आईआईटी जो है, इसने उन्नत चुंबकीय इमेजिंग के लिए भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप प्रस्तुत किया है। सर्जियो गोरे ये अमेरिका के भारत में राजदूत नियुक्त किए गए हैं। भारत मोजाम्बिक समुद्री सहयोग के लिए भारत ने आईएनएस सावित्री को भेजा है, भारतीय नौसेना ने। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने साइबर भारत सेतु शुरू किया त्रिपुरा के अगरतला में। और सुशील शुक्ला को हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। अन्य भाषाओं की लिस्ट मैंने आपको कल दी थी। पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए निम्न में से नॉमिनेट किए गए जाने वाले खिलाड़ी हैं अभिनव बिंद्रा और लिएंडर पेस। कुछ खिलाड़ियों को नॉमिनेशन के लिए भेजा गया है, जिसमें अभिनव बिंद्रा, लिएंडर पेस, नीरज चोपड़ा, इन सब के नाम हैं जिनको इस बार हो सकता है मिल जाए पद्म पुरस्कार। ठीक है ना। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल के वीडियो से, जिनका आपने किया रिविजन। अब इसकी क्विज पीडीएफ एमसीटी ऐप पर दी गई है, वहां से जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। फ्री में क्विज लगा लिया करो, फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो। पीडीएफ आपको रोजाना रात को 9 बजे टेलीग्राम पर भी भेज दी जाती है। टेलीग्राम चैनल भी अपना ज्वाइन करके रखो। व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया है, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी ज़रूरी चीज़ें आपको भेज दी जाएंगी। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आदिवासी समुदाय के लिए भगवान माने जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो साथियों, आज यानी 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। और ये जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मनाया जाता है। आदिवासियों के भगवान माने जाते हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता आंदोलन में भी ये हिस्सा थे और उस टाइम पर आदिवासियों को उनके राइट्स दिलाने में ये काफ़ी अहम भूमिका निभाया करते थे। तो आदिवासी जो हैं, आदिवासी जनजाति समुदाय, इनके योगदान को सम्मानित करने के लिए ये जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाना शुरू हुआ और अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, एक बात और याद रखना, बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर ही 15 नवंबर को सन 2000 को बिहार से अलग हुआ था झारखंड। ठीक है ना। बिहार से अलग हुआ था झारखंड, याद रखना। ये अलग हुआ था 28वें राज्य के रूप में 15 नवंबर सन 2000 को। इस बार बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती है और इसके उपलक्ष्य में 15 नवंबर 2024 से लेकर के इस बार 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय गौरव वर्ष मनाया गया। और 1 नवंबर से 15 नवंबर तक के बीच में जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाया गया। ठीक है, तो ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट भी याद रखना, क्योंकि इस बार इनकी 150वीं जयंती है। तो इसलिए आने वाले दिनों में डाक टिकट भी जारी किए जाएं, हो सकता है, और डाक टिकट और सिक्के हो सकता है जारी किए जाएं। अगर वो जारी किए जाते हैं तो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। खैर, जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने की शुरुआत 2021 से हुई थी। क्लियर है जी। तो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार विधानसभा चुनाव, इनमें से किस गठबंधन ने जीत हासिल की। तो आपने देखा, कल मैंने वीडियो भी बना करके दिया देर रात को, बिहार विधानसभा चुनाव पर इस बार एनडीए की प्रचंड बहुमत से जीत हुई है। एनडीए का सारे पोल को भी सरपास करते हुए, सारे एग्जिट पोल जो था आया था उसको भी अनएक्सपेक्टेड तरीके से सरपास करते हुए एनडीए ने 200 से ज़्यादा सीटें हासिल की हैं। अभी तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक देखिए कुछ सीटों पर अभी काउंटिंग चल रही है, पूरे नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन आप समझ लीजिए इतना कि 202 सीटें जो हैं ये एनडीए के पास हैं, क्योंकि बढ़त भी अभी चल रही जो सीटों पर, लगभग नतीजा यही रहने वाला है। महागठबंधन को 35 सीटें मिली हैं 2025 में। वोट शेयर की बात करें तो 55.6% वोट जो है ये मिला है एनडीए अलायंस को और 35% वोट मिला है महागठबंधन को। जन स्वराज की पार्टी 0 सीट रही, खाता ही नहीं खुली। ठीक है, और 0.3% इनका वोट शेयर रहा। अन्य के 6 सीट रहे इस बार और 9.1% का वोट शेयर रहा अदर का।
पिछली स्थिति में बात करें तो पिछली बार एनडीए 125 सीटें थी और आप जानते हो टोटल 243 सीटें हैं, बहुमत के लिए 122 चाहिए था, तो 125 पर ही सरकार बनाकर चल रहे थे, तो मतलब बहुत ही क्लोज मामला रहा करता था। लेकिन इस बार जो स्थिति है ना कि दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं दिखती है कि बीच में कोई सरकार गिरेगी, है ना। तो इस बार जो है 202 सीटें आई हुई हैं एनडीए अलायंस की। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। एनडीए में देखिए कौन कौन सी पार्टी हैं। एनडीए में जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी है टीडीपी, जनता दल सेकुलर है, लोक जनशक्ति पार्टी है, रामविलास, महान राष्ट्र नवनिर्माण सेना है। ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं एनडीए अलायंस में। महागठबंधन जिसे इंडिया अलायंस कहते हैं या इंडिया गठबंधन कहते हैं, उसमें कौन कौन है? उसमें कांग्रेस है, सपा भी है, आरजेडी है, ठीक है। देखिए इसमें पार्टियां तो बहुत सारी हैं, मतलब बिहार में इस बार कौन कौन लड़ रही हैं ये भी मायने रखता है। तो बिहार में जैसे कांग्रेस, आरजेडी, बीआईपी, ये सब पार्टियां महागठबंधन की तरफ से लड़ी थी। और बाकी कल फिर से एक क्वेश्चन इस पर लूंगा, जब पूरा फाइनल नंबर आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, सारी सीटों की काउंटिंग हो जाएगी, तब पार्टी वाइज मैं आपको बताऊंगा किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला, हाल ही में कौन सा राज्य भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना? भारत नेट योजना, इसको ध्यान रखिए, ये भारत सरकार की योजना थी। इस योजना के तहत गांव गांव तक, घर घर तक नेट पहुंचाना, इंटरनेट की सुविधा पहुंचाना, ये उद्देश्य था। तो इसको पूरे राज्य भर में अभी कहीं पर भी नहीं लागू किया गया था, लेकिन पंजाब सरकार ने इसे अपने राज्य में लागू कर दिया है। तो हालांकि इसका थोड़ा सा अपडेटेड मॉडल है, इनका भी थोड़ा सा इम्प्रोवाइज है मॉडल, लेकिन भारत नेट प्रोजेक्ट को ये लागू कर दिए हैं पंजाब में, ठीक है। तो संशोधित भारत नेट योजना इसलिए कहा जा रहा है, लगभग हर गांव में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं ये उपलब्ध करा दिए हैं, इनका ये दावा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिससे ई गवर्नेंस, ई हेल्थ और डिजिटल शिक्षा जैसी सेवाएं बढ़ेंगी इससे, क्योंकि फ्री में वाईफाई इंटरनेट मिला करेगा। इस योजना की सफलता से अब पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य लाइव निगरानी देश भर के किसी भी स्थान से संभव हो सकेगी। पंजाब आया है, पंजाब अगर देखोगे आप तो यहाँ पर मिलेगा आपको पंजाब। पंजाब की राजधानी होती है चंडीगढ़। ये अपना बॉर्डर लगाता है जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से और राजस्थान से। यहाँ के सीएम हैं भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। गुलाब चंद कटारिया यहाँ पर गवर्नर हैं वर्तमान में। 23 जिले हैं, 117 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीट और राज्यसभा में 7 सीट यहाँ से जाती है। यहाँ पर हरके, कांजी, सुखना लेक है, हरके वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, झज्जर बचोली राष्ट्रीय उद्यान है, वीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य है, भांगड़ा, धूमल, गिद्धा ये प्रमुख यहाँ के लोक नृत्य वगैरह है। अगला, यूनेस्को की मानव और जैव मंडल परिषद 2025 से 2029 इसके लिए किस देश को चुना गया है? तो यूनेस्को की मानव और जैव मंडल परिषद जो है, जो 2025 से 2029 तक चलेगी, यानी कि 4 सालों तक, 5 सालों तक चलेगी, इसके लिए अभी ओमान को चुना गया है। किसे? ओमान को। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इसके लिए एडवांसिंग ग्लोबल जो है ये ओमान बिकम मेंबर ऑफ यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर काउंसिल, तो इसके मेंबर बना है। 2025 से 2029 तक की अवधि इसको मिली है। यूनेस्को आप जानते हो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 11 दिसंबर 1945 को हुई थी, पेरिस में हेडक्वार्टर है। खालिद अल एनानी ये इसके नए अध्यक्ष हैं, इनका नाम याद रखना, ठीक है। आंद्रे अजोले के लंबे कार्यकाल के बाद ये नियुक्त किए गए हैं। ओमान की बात करें तो मस्कट राजधानी है, राष्ट्रपति हैथम बिन तारिक है, ओमानी रियाल यहाँ की करेंसी होती है। अगला, हाल ही में कहाँ पर अक्षर महोत्सव का आयोजन किया गया? अक्षर महोत्सव, तो अक्षर महोत्सव बहुत पूछा जाता है, ये इस बार नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में अक्षर महोत्सव, देखिए नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ये आयोजित किया गया। थीम थी इसकी अक्षर संस्कृति, संस्कृति के स्तंभ के रूप में अक्षर, ठीक है। ये संस्कृति कल्चर वाला है, संस्कृति है, संस्कृति लैंग्वेज वाला नहीं, ठीक है। तो अक्षर संस्कृति, संस्कृति के स्तंभ के रूप में अक्षर, 14 से 16 नवंबर 3 दिवसीय ये आयोजन था, दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसका उद्देश्य है कि लेखन में सुलेखन किया जाए। कुछ और मेले महोत्सव, अभी हम लोग वाटर सेट फेस्टिवल पढ़े थे, आंध्र प्रदेश में हुआ। तीसरा प्रवासी परिचय उत्सव सऊदी अरब में, उद्भव उत्सव मध्य प्रदेश में, निंगोल चकोबा मणिपुर में, सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव मणिपुर में, बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, महागौरा पर्व मेला काठमांडू नेपाल में, नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में और गौरी महोत्सव राजस्थान, फेमस है ये भी। अगला, एक और जरूरी बात, अक्टूबर मंथ की ई बुक आ गई है, ऐसे ही 3 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और ईयरली ई बुक भी अवेलेबल है एमजीटी ऐप पर। एमजीटी ऐप पर जाकर ई बुक सेक्शन में आप ये ई बुक ले सकते हैं।
खास बात होती है चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट होता है, प्रश्नोत्तर माध्यम में हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है यहाँ पर। अगला, पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कौन बना? तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट या कहें सो कॉल आर्मी ने अपने यहाँ एक बहुत बड़ा संशोधन करवाया संसद के सदस्यों की सहमति के साथ, और उस संशोधन जो कि 27वां संविधान संशोधन था उनका, उसके बाद से असीम मुनीर को मिल गई असीमित पावर। ठीक है, और असीम मुनीर बन गए पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज। तो असीम मुनीर आप लगा देंगे करेक्ट आंसर, ये होंगे CDF, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ये पाकिस्तान के पहले CDF बन गए हैं। जैसे भारत में CDS का पद है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो भारत में वो तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक पद है, उसमें वर्तमान में अनिल चौहान जी हैं, पहले नंबर पर थे स्वर्गीय बिपिन रावत जी। लेकिन यहाँ पर जो CDF बना है इसको थोड़ा सा और पावर दी गई। यहाँ पर CDF को अनलिमिटेड पावर दे दी गई, मतलब इसको न्यूक्लियर तक की पावर दे दी गई है। अमूमन किसी भी देश में आर्मी के हाथों में न्यूक्लियर बटन नहीं दी जाती है, अगर कोई न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है तो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाई आर्मी वाले सनकी होते हैं और पॉलिटिक्स नहीं देखते हैं और ये इनसे नहीं मतलब होता है, ये अगर सनक गए तो फिर ये दबा सकते हैं न्यूक्लियर बटन। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान ने असीम मुनीर को असीमित ताकत देते हुए न्यूक्लियर का भी जो कंट्रोल है वो भी दे दिया है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है। इसके अलावा असीम मुनीर अब अनलिमिटेड टाइम तक ये फील्ड मार्शल बने रहेंगे। इन पर कोई मुकदमा नहीं चला सकता है, किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलेगा, कोई भी इन पर आरोप नहीं लगा सकता है, कोई केस नहीं चल सकता है। तो कुल मिला जुला करके ये बन गए भगवान वहाँ के। ठीक है जी। अच्छा, ये जो इस पर मैंने आपको एक सेशन किया था, ये वीडियो दी थी, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो चैनल पर जा करके देखिएगा ज़रूर। और सबसे पहले तो धन्यवाद आप सभी का, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर जो भी वीडियोज़ आती है हमारी, खूब भर भर करके आप लोग प्यार दे रहे हो, आप लोग को पसंद आ रही है तभी आप प्यार दे रहे हो, हर वीडियो चल रही है। और आप लोग के लिए ऐसे टॉपिक्स पर मैं लाता रहूँगा वीडियो, आप लोग प्यार बनाए रखिए अपना। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि इनके लिए 27वां संविधान संशोधन किया गया है और इसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का पद नया सृजित किया गया है। इसके अलावा संशोधन के बाद सेना प्रमुख असीम मुनीर जो हैं औपचारिक रूप से तीनों सशस्त्र बलों के ये सर्वोच्च कमांडर बन गए हैं। नवंबर 2030 तक इस पद पर ही बने रह सकते हैं। इसके अलावा वहाँ के राष्ट्रपति की पावर को कमज़ोर किया गया, न्यायपालिका की पावर को कमज़ोर किया गया और आर्मी को पावर और थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा संशोधन है पाकिस्तान के इतिहास में जो कि अब हो गया है। निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया? तो ब्रह्मशिरा एक्सरसाइज ये किया गया है अभी गुजरात में, गुजरात के सर क्रीक में हुआ और गुजरात के कच्छ के रन में हुआ है। तो रन और सर क्रीक में, क्रीक सेक्टर में ब्रह्मशिरा एक्सरसाइज हुआ। भारत इस समय कई सारे एक्सरसाइजेस कर रहा है। पाकिस्तान को बहुत तगड़ा जवाब मिलने वाला है क्योंकि भारत को पता था कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, कुछ न कुछ करेगा, इसीलिए भारत ने बहुत पहले से अभ्यास शुरू कर दिया था। एक्सरसाइज त्रिशूल चल रहा था, मैंने आपको बताया था। सर क्रीक एरिया में से लेकर पूरा राजस्थान उधर बॉर्डर पर चल रहा है बहुत भयंकर लेवल का त्रिशूल, और इधर एक और चल रहा है अभी ब्रह्मशिरा एक्सरसाइज जो रण और क्रीक सेक्टर में है। ये भी मैं आपको ट्रेंडिंग टॉपिक वाले सेशन में बता चुका हूँ। ये एरिया इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा डिस्प्यूटेड भी है कि पाकिस्तान सर क्रीक का बॉर्डर कुछ और मानता है, भारत बॉर्डर कुछ और मानता है। तो इसकी वजह से 600 किलोमीटर का अंतर पड़ जाता है। और अभी इस 600 किलोमीटर की लड़ाई होने की वजह से ना, समुद्री सीमा की वजह से भारत चाहता है कि भारत इनको घुस करके इसी तरफ से जवाब दे। सबसे पहले हो सकता है नेवी अटैक करे और हो सकता है इसी क्षेत्र से इनको पहले जवाब दिया जाए, क्योंकि इनका जो भी इनको सप्लाई मिल रही है वो कराची से मिल रही है। इनका समझ लो कि एक प्रकार से जो पैसा इकोनॉमी जो चल रहा है वो कराची से ज़्यादातर चल रहा है। या तो ये भीख मांगते हैं या तो कराची से थोड़ा बहुत व्यापार करते हैं। कराची पोर्ट अगर इनका डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो ये ख़त्म समझो। खैर, अभ्यास त्रिशूल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी था ब्रह्मशिरा, जो कि यहाँ पर आयोजित हुआ, ठीक है, गुजरात के सर क्रीक पे। अगला, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव 2025 शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव जनजातीय को बढ़ावा देने के लिए, जनजातियों को बढ़ावा देने के लिए और बिरसा मुंडा जी की जयंती पर, तो ये आयोजित किया गया मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। पूर्वोत्तर राज्यों में ही ज़्यादा जनजातियाँ रहती हैं, है ना, तो मणिपुर के इम्फाल में यहाँ पर किया गया है आयोजित 12 से 15 नवंबर तक।
जनजातीय गौरव वर्ष के राष्ट्रव्यापी उत्सव का एक हिस्सा ये भी है। 9 भारतीय राज्यों की 23 जनजातीय फिल्में यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय हिमालयन कॉन्क्लेव आयोजित हुआ? देखिए बहुत सारे आयोजन वाले क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो हिमालयन कॉन्क्लेव 3 दिवसीय ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में आयोजित हुआ। हिमालयन कॉन्क्लेव का मतलब हिमालयी सेक्टर, मतलब पूरा का पूरा नॉर्थ सेक्टर जो है ना, इधर लद्दाख से लेकर के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इसके बाद फिर इधर सिक्किम वगैरह होते हुए अरुणाचल प्रदेश, पूरा पूरा जो हिमालयन सेक्टर है, इनमें से किसी भी राज्य में आयोजित हो सकता है। ठीक, तो हिमालयन कॉन्क्लेव इस बार हुआ उत्तराखंड के नैनीताल में। ठीक है ना, देखिए उत्तराखंड के नैनीताल में 3 दिवसीय हिमालयन कॉन्क्लेव हुआ 12 से 14 नवंबर तक। थीम रखी गई थी इकोसिस्टम एंड क्लाइमेट रिसाइलियंस ऑफ हिमालयाज। इसका उद्देश्य था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और जैव विविधता हो, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी संरक्षण हो और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना हो। अगला, प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड डायबिटीज डे। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाते हैं। जिस दिन बाल दिवस होता है उस दिन बालकों को दी जाने वाली मिठाई दिवस भी है। मतलब आप सोचो कि कितना यार गलत हुआ कि बाल दिवस के दिन बच्चों को चॉकलेट नहीं दे सकते हैं, कहेंगे डायबिटीज हो जाएगा, आज डायबिटीज डे भी है। तो विश्व डायबिटीज डे ये याद रखना, ठीक है, आपको दोनों दिवस याद हो जाएंगे। बाल दिवस के दिन ये भी होता है ना। तो मधुमेह दिवस इसे हिंदी में कहते हैं, डायबिटीज डे इंग्लिश में। जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह, डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस, ये इस बार की थीम है। सर फ्रेडरिक बेटिंग जो है, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इन्होंने ही ना इसकी इंसुलिन की खोज की थी। इन्होंने चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट के साथ मिलकर 1922 में इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। बाद में इंसुलिन का टीका भी बनाया गया। तो डायबिटीज़ की इन्होंने सबसे पहले खोज की थी। 2006 से ये दिवस मनाया जा रहा है और ये प्रमुख दिवस हैं अभी तक आए हुए नवंबर मंथ के। रिवीजन करेंगे आज। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर रेडियोग्राफी दिवस और 9 नवंबर उत्तराखंड स्थापना दिवस, 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर निमोनिया दिवस, 12 नवंबर लोक सेवा प्रसारण दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस, 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस और 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस। लास्ट क्वेश्चन आज का, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब अक्टूबर 2025 के लिए किसने जीता? तो आईसीसी हर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड घोषित करता है, इसीलिए 11वां क्वेश्चन में इसको ले लिया करता हूँ। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हर महीने नए खिलाड़ी आते हैं। इस बार अक्टूबर के लिए सेनुरन मुथुमसामी और लॉरा वल्वरडर्ट, इन दोनों को चुना गया है प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। आईसीसी के द्वारा एक पुरुष खिलाड़ी, एक महिला खिलाड़ी को अवार्ड दिया जाता है। इस बार दोनों ही खिलाड़ी जो हैं ये साउथ अफ्रीका से हैं, महिला भी और पुरुष भी। ठीक है, तो प्लेयर ऑफ द मंथ में मेन में सेनुरन मुथुमसामी और विमेन में कैथरीन लॉरा वल्वरडर्ट, दोनों ही साउथ अफ्रीका के। जनवरी 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी और ऋषभ पंत पहले प्राप्तकर्ता थे, भारत से भी थे। 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई है, जैसा इसके अध्यक्ष हैं, दुबई में हेडक्वार्टर है आईसीसी का। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में ये हेल्पफुल साबित होगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसलिए डेली करंट अफेयर में बंद नहीं करता हूँ, इसको कंटिन्यू रखता हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन इसमें मैं कवर करा देता हूँ। बाकी जिन मुद्दों पर डिटेल एनालिसिस चाहिए होता है उसको मैं ट्रेंडिंग सेक्शन में रखता हूँ और उसके लिए अलग टॉपिक पर वीडियो देता हूँ, तो आप लोग उसे भी देखा करो। MJT ऐप पर जा करके आप इसकी PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, क्विज सॉल्व कर सकते हो और टेलीग्राम पर भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि रक्षित हरगवे इनके कार्यभार संभालने तक ब्रिटानिया के अंतरिम CEO कौन रहेंगे? तो N वेंकट रमन रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का पूर्व नाम क्या था? तो UNWTO था, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन का विश्व पर्यटन संगठन था। अब आज आपको क्या बताना है कि बाल दिवस का विषय क्या रखा गया है, थीम क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इनमें से किसको अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार मिला था? दोनों क्वेश्चन कल की वीडियो से लिए गए हैं, दोनों के बारे में जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो में देखने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए। टॉपिक वाइज करंट अफेयर चाहते हैं संकल्प बैच ज्वाइन कीजिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।